तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सुपर डुपर क्रंची मंची स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप कॉर्नफ्लावर भी। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा ना, जो आपके रैपर्स है ना बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे और फ्राई करने के बाद भी ना शाम तक के क्रंची रहेंगे। ये मेरा वादा है फ्रेंड्स आपसे। और अगर क्रंची नहीं रहे ना तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। साथ ही मैं इसमें अच्छे से मॉइस्चर के लिए डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून ऑयल। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना क्या होगा ना आपके रैपर्स बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो मैक्सिमम आप 2 टेबलस्पून तक के डाल सकते हैं। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथेंगे। नॉर्मली जैसे हम आटा गूँथते हैं, लेकिन जो आटा है ना वो सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके रैपर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे, नरम हो जाएंगे, सॉगी हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसी के लिए मैंने आपको पैनकेक्स वाले एक जो रैपर्स आते हैं ना वो वाले नहीं बता रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं। ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा रेडी हो गया है। इसको साइड में रख देंगे हल्के गीले कपड़े से ढक के। तो जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है 15-20 मिनट के लिए, तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और स्टफिंग बनाना तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून तेल, आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक 1 टेबलस्पून और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन भी। इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि अच्छा सा फ्लेवर इसका निकल के हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए और इनका कच्चा फ्लेवर पूरा निकल जाए। वैसे गार्लिक आपको जितना ज़्यादा पसंद है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि मैं स्प्रिंग रोल्स में नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक डालती हूँ इसी स्टेज पे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, यानी कि स्प्रिंग अनियन वाइट्स। इसको भी कुक करके पकाएंगे बस 1-2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। सारी चीज़ें एक के बाद एक हम पकाते ही जाएंगे, क्योंकि हम स्टफिंग बना रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके बदले अगर आपको चाहिए ना तो नॉर्मल प्याज भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस 1 ही मिनट पकाना है, जैसे कि इसका पसीना छूट जाए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पत्ता गोभी, जिसको ऐसे मैंने लंबा लंबा काटा है। नॉर्मली सारे चीज़ें जो हमको ना श्रेड करना है, पतला पतला काटना है। आप एक ही कट रख सकते हैं, या तो पतला काट सकते हैं या फिर बारीक चॉप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गाजर, इसे ग्रेट किया हुआ। 1 कैप्सिकम लिया है मैंने, जिसको ऐसे स्लाइस में काटा है। और इन सारी चीज़ों को भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। तो यहाँ पे सारे बेसिक वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं मैंने फ्रेंड्स। आपको जो और कोई वेजिटेबल अगर पसंद हो, बीन्स पसंद हो या फिर स्प्राउट्स, मोट भी यहाँ पे कई लोग डालते हैं, वो आप डाल सकते हैं। बीन्स डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 2 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स का क्रंच है ना हमें हल्का सा चाहिए। तो जब स्प्रिंग रोल फ्राई होने के बाद भी इनका क्रंच हमें चाहिए, तो इतना ज़्यादा अभी से मत पकाइएगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं डलते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून सोया सॉस। इसी का मेन फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ी सी रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। बस इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। इसको ओवर कुक फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए मैं आपको टाइमिंग्स भी बताती जा रही हूँ। लास्ट में हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, यानी कि हरे प्याज का हरा हिस्सा। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसको साइड में रख देंगे। जब तक ये हल्की ठंडी होगी हम अपनी बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा चेक कर लेते हैं, अच्छे से सेट हो गया। इसको थोड़ा सा गूँथ लेंगे फिर से 1 और मिनट के लिए, और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना छोटा पोर्शन मैं निकाल रही हूँ। जैसे मैं इसको रोल करूँगी ना आपको आगे पता चलता जाएगा। तो इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने रोल कर लिया, नॉर्मली पूड़ी के जितना। और फिर क्या करेंगे ना, इसके ऊपर हम ग्रीस कर लेंगे, दोनों का ऊपर के हिस्से में हम ग्रीस कर लेंगे तेल। तो चारों तरफ ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ मैदा। आप चाहें तो आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। दोनों के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए। और फिर ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका ऊपर का हिस्सा और उसका भी ऊपर का हिस्सा दोनों को आपस में ऐसे चिपका रही हूँ। और फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डाल के फिर से इसकी बड़ी सी शीट रोल कर लेंगे। देखा आपने,
ये देखिए, ये जो शीट है ना अभी पतली है, तो आपको जितना पतला आप इस वक्त बेल सकते हैं ना उसको बेल लीजिएगा। इसी तरह से हम बाकी की शीट्स भी पहले रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम सबको एक साथ ही पकाएंगे। तो ये देखिए 2 लोई मैंने बेल ली, तेल लगा लिया, थोड़ा सा आटा लगा लिया, आपस में चिपका के इसको फिर से बेल लिया। और यहाँ पे मैंने पैन को गरम करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे, और बिना तेल बिना बटर के इस शीट को हम सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पे सबसे पहले मैंने एक तरफ सेका 30 से 40 सेकंड के लिए, और उसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए हल्के हल्के व्हाइट स्पॉट्स आने ही लगे हैं, मतलब कि पकना स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसको पूरा पकाना नहीं है, बस इतनी ही स्टेज पे हम इसको निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप पकाएंगे ना फ्रेंड्स तो आपकी शीट कड़क हो जाएगी और फिर आप उसको रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर ये देखिए जो साइड से ये छूट रहा है ना, साइड से आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा गैप, वहाँ से आप इसको ऐसे हल्के हाथों से ऐसे डिवाइड कर लीजिए। बहुत ही आसान है, एकदम फट से डिवाइड हो जाता है। नॉर्मली जैसे आप रोटी पराठा भी बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि जल्दी से रोटियां डिवाइड हो जाती है, क्योंकि अंदर हमने अच्छे से तेल और आटा लगाया था। तो इसी तरह से सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। और जब तक आप दूसरी शीट्स बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, और अगर आपकी काफ़ी सारी शीट्स रेडी हो गई तो उसको हल्के कपड़े से ढक के से रख दीजिएगा, ताकि वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गई ना तो आपका जो रोल है ना वो अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक बोल में हम ले लेंगे आधा कप मैदा, और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको एक ऐसे स्टिकी ग्लू जैसा बना लीजिए। जैसे फेविकॉल का टेक्सचर कैसे होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर का, थोड़ा सा स्टिकी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही गाढ़ा घोल तैयार करना है, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस अब मैंने ये शीट ले ली, मैं आपको दिखाती हूँ अब इसको कैसे रोल करेंगे। पहले हम यहाँ पे एक शीट के ऊपर स्टफिंग रखेंगे, दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। लास्ट में हम लगाएंगे हमारा मैदे का मिक्सचर और इसको चिपका लेंगे। तो बस ये रॉ फॉर्म में हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे रोल्स बनाना। तो बस एक शीट लीजिए, यहाँ पे रखेंगे हम स्टफिंग, दोनों तरफ से ऐसे फ्लिप कर लेंगे आधे की तरफ, फिर इसको रोल करके रोल को थोड़ा सा टाइट करते जाइएगा फ्रेंड्स। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना टाइट रोल बनाना है, और आखिरी में हम लगा देंगे मैदे का पेस्ट ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए। तो 2 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए वहाँ पे आप रुक सकते हैं ताकि मैदे का स्टफिंग अच्छे से उसमें चिपक जाए। देखा आपने, इसी तरह से बाकी के रोल्स भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस डिलीशियस स्प्रिंग रोल के साथ एक स्पेशल शेजवान सॉस सर्व की जाती है, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। तो वीडियो एंड तक के देखिएगा, मैं आपको झटपट से बताऊंगी कि शेजवान सॉस घर पे कैसे बनाते हैं। तो बस ये मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर दिए। आप चाहें तो इसको कोई भी डब्बे में डाल के स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में ये 2 से 3 दिन तक ही अच्छे रहते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ये 1 महीने तक ही अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रखा है तेल, मीडियम हाई फ्लेम पे एक एक करके स्प्रिंग रोल्स डालते जाएंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम हाई ही रखना है, और इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची करारे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं, जैसे आपको पसंद हो। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप थोड़ा आधे 1 मिनट के लिए ज़्यादा पका सकते हैं। तो बस ये देखिए बहुत अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है और ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बस इसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसको निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी के स्प्रिंग रोल्स भी रेडी कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स सारे स्प्रिंग रोल्स मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन प्लेटिंग से पहले मैं आपको झटपट शेजवान सॉस की रेसिपी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है कुछ सूखी लाल मिर्च। ये 2 टाइप की लाल मिर्चें हैं, एक तीखी वाली और एक कम तीखी वाली। अगर आप सिर्फ तीखी वाली भी यूज़ कर रहे हैं ना तो उसके अंदर के बीज निकाल दीजिएगा, वरना क्या होगा ना आपकी सॉस बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तो आप चाहें तो सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। इसको पानी में भिगा देंगे 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पर अगर आप मेरी तरह जल्दी में है तो इसको हम थोड़ा सा भिगा देंगे और फिर इसको उबालने रखेंगे। तो इसको उबलने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो पहले 4 से 5 मिनट मैंने इसको हाई पे उबाल लिया, और फिर लो गैस पे मैं इसको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको ढक के ही ऐसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, और हम इसमें ही ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ब्लेंडर में और इसको पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दरदरा टेक्सचर तैयार हो गया, शेजवान सॉस का बेस रेडी हो गया है। नेक्स्ट एक पैन में हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून तेल, क्योंकि शेजवान सॉस है बहुत ज़्यादा ऑयल तो लगता ही है इसमें। फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसमें डाल देंगे आधा कप बारीक कटी हुई लहसुन,
बिल्कुल ऐसी दरदरी कटी हुई रहनी चाहिए। और साथ में डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक भी। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पीसना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, तो मज़ा नहीं आएगा। फिर इन दोनों चीज़ों को कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे मिर्ची का पेस्ट जो हमने तैयार किया है, मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। और पानी जो आपने मिक्सी में जिसमें डाला था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। लिड हटाकर चेक करते हैं तो करीबन मैंने 8 मिनट के लिए इसको पका दिया था, ताकि इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। तेल ऊपर से फ्लोट होने लगा है, अच्छे से भून गई है हमारी सॉस, गाढ़ी भी हो गई है। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शुगर, 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ विनेगर, जिससे क्या होगा, खटास भी आ जाएगी और आप अपनी सॉस प्रिजर्व भी कर सकते हैं इससे। साथ ही मैं डाल रही हूँ लास्ट में 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा ना, सारा फ्लेवर बैलेंस हो जाता है, थोड़ा सा टैंगी, थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आ जाता है इसमें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बस 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। देखा आपने कितनी झटपट शेजवान सॉस तैयार हो गई। तो बस अभी गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल्स को सर्व करेंगे इस बढ़िया सी शेजवान सॉस के साथ। लग रहा है ना एकदम मज़े का, एकदम क्रंची मंची एपेटाइज़र। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। और इसको डिप करेंगे इस शेजवान सॉस में। सुपर डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।